बांग्लादेश में गेहूं आयात का गणित भारत के लिए एक बड़ा अवसर। क्या बांग्लादेश की बढ़ती जरूरत और काला सागर क्षेत्र में सप्लाई संकट भारतीय गेहूं की मांग को बढ़ा सकता है? तो आइए जानते हैं ये इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं न्यूज मार्केट्स 24 और मैं लेकर आई हूं आपके लिए गेहूं बाजार से बड़ी खबर। जी हां, दरअसल बांग्लादेश अमेरिका से गेहूं खरीद रहा है, लेकिन अमेरिकी गेहूं रूस के मुकाबले करीब 65 से $70 प्रति टन महंगा पड़ रहा है। इसकी बड़ी वजह माल भाड़ा और लंबा शिपिंग समय है। अमेरिका से गेहूं पहुंचने में करीब 55 दिन लगते हैं, जबकि रूस से लगभग 15 दिन में सप्लाई पहुंच जाती है। बांग्लादेश ने 1 जुलाई को सरकार से सरकारी समझौते के तहत 2,20,000 टन अमेरिकी गेहूं $332 प्रति टन में खरीदने को मंजूरी दी है। वहीं एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर में 50,000 टन गेहूं करीब $298 प्रति टन में खरीदा गया है, यानी कि अमेरिकी गेहूं से $34 से ज्यादा सस्ता है। बांग्लादेश की अपनी गेहूं पैदावार उसकी कुल जरूरत का सिर्फ करीब 13% है और यही वजह है कि देश अपनी मांग पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। 2024 से 25 में बांग्लादेश ने करीब 62,35,000 टन गेहूं का आयात किया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण काला सागर क्षेत्र में बंदरगाहों और शिपमेंट पर असर पड़ रहा है। इससे बांग्लादेश के लिए रूसी और यूक्रेनी गेहूं की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या यहीं से भारत के लिए अवसर बनता है, ये भी जान लेते हैं। दरअसल भारत से बांग्लादेश को गेहूं की आपूर्ति हाल में बढ़ी है और अगर काला सागर से सप्लाई में बाधा बनी रहती है तो बांग्लादेश भारत से ज्यादा गेहूं खरीद सकता है। इसके अलावा दूसरे देशों की तरफ से भी भारतीय गेहूं के लिए पूछताछ बढ़ने की खबर है। वैश्विक सप्लाई की बात करें तो यूक्रेन ने 2026 से 27 के कृषि निर्यात अनुमान में बड़ी कटौती की है। वहीं रूस से भी अगस्त में गेहूं निर्यात घटकर करीब 30 से 34 लाख टन रह सकता है। ऐसे में वैश्विक बाजार में सप्लाई घटने की आशंका गेहूं की कीमतों को सपोर्ट दे सकती है। भारत के लिए अच्छी बात तो यह है कि देश में सरकारी और घरेलू स्टॉक उपलब्ध है। अगर निर्यात मांग लगातार बढ़ती है तो इसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ सकता है और गेहूं की कीमतों को आगे समर्थन मिल सकता है। यानी बांग्लादेश की बढ़ती जरूरत, काला सागर क्षेत्र की बाधाएं और भारतीय गेहूं की बढ़ती पूछताछ, ये तीनों फैक्टर आने वाले समय में गेहूं बाजार के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नए अपडेट के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए न्यूज मार्केट्स 24।